दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 1 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 4 कौंताना की हार। धर्मा ने आश्चर्य से बोला, कौंताना को गिरफ्तार कर लिया? हाँ धर्मा, परंतु कौंताना एक बहुत ही कुटिल व्यक्ति था। उसने मर्कल से माफी मांग ली और शई पर, जो कि जौर का चंद्रमा है, काफी खर्चा करके एक बहुत बड़े हिस्से पर मिलांज और मर्कल के लोगों को बसा दिया। शई को अपना अलग शासन, अपनी अलग फौज दी गई। लेडी तारा ने आगे की कहानी बताई। इस प्रकार कौंताना ने मर्कल से अपने आप को बचा लिया। जौर के मून शई पर अब पूरी तरह केवल मिलांज और मर्कल का राज था। वहां जौर के किसी भी निवासी का जाना प्रतिबंधित था। जौर के निवासियों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। उनके एकमात्र चंद्रमा पर अब मिलांज और मर्कल का कब्जा हो गया था। हर रात जब जब जौर के निवासी चांद को देखते थे, तो उन्हें लगता था कि किस प्रकार कौंताना ने मर्कल के आगे आसानी से घुटने टेक दिए। उन्हें कौंताना अब बहुत ही ज्यादा खटकने लगा था। कौंताना तो फिर हीरो से जीरो बन गया। उसने इक्रीमिया के लोगों के लिए कितना कुछ किया था। उसने जौर साम्राज्य को इतने सारे प्लैनेट्स पर फैला दिया था और मर्कल से संधि करके तेज गति के स्पेसशिप भी लिए थे। फिर भी लोग उसी की बुराई कर रहे थे। धर्मा ने थोड़े उदासी भरे स्वर में कहा, हाँ धर्मा, यही तो जौर की सबसे बड़ी विडंबना रही है। उनके सबसे बड़े लीडर कौंताना को ही उन्होंने एकदम से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो एक युद्ध हार गया था। इससे साबित होता है कि जौर का साम्राज्य बड़ा और विशाल तो है, परंतु उसकी नींव काफी कमजोर है। धर्मा बोला, बिल्कुल सही कहा धर्मा। तो फिर कौंताना का क्या हुआ? रॉल्फ, जो कौंताना का कट्टर विरोधी था, हर बार कौंताना से चुनाव हार जाता था। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। रॉल्फ नुकोवित का पिता? धर्मा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, कौंताना पहली बार काफी कमजोर पड़ गया था। रॉल्फ ने इसका पूरा फायदा उठाया। रॉल्फ ने कहा कि वो मर्कल से बदला लेगा। इस आधार पर रॉल्फ को चुनाव में मदद मिली और वो चुनाव जीत भी गया। और फिर शुरू हुआ, धर्मा ने बीच में ही बोला, जौर और इरिट्रिया का पहला युद्ध। क्या बात है, तुम्हें कैसे पता? तारा ने अत्यधिक खुशी से पूछा। आपने इतना सारा बैकग्राउंड बताया है, तो ये अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। धर्मा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। उसे अपनी तारीफ सुनना थोड़ा अजीब लग रहा था। धर्मा ने आगे बोला, रॉल्फ को यदि मर्कल जैसे ताकतवर एलियन से बदला लेना है, तो उसे कुछ चाहिए होगा, और वो शायद इरिट्रिया पर होगा। लेडी तारा मन ही मन खुश हुई। उसने धर्मा से ज्यादा स्मार्ट इंसान नहीं देखा था। उसको समझ आ गया कि धर्मा वास्तव में नोकोवित को टक्कर दे सकता है। बिल्कुल सही बोला तुमने। अब हम समझेंगे जौर और इरिट्रिया का पहला युद्ध। रॉल्फ जौर का सुप्रीम कमांडर बन चुका था और वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी था। उसके कंपनी ने स्पेस में बहुत काम किया था। उसने अपने लोगों को विश्वास दिलाया कि वो मर्कल से बदला लेगा। धर्मा ने बीच में ही कहा, ये कहानी तो अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेडी तारा ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, हाँ धर्मा। इससे पहले तारा कुछ और बोल पाती, जोरो बहुत ही घबराते हुए आया और धर्मा और तारा से बोला, हमें निकलना पड़ेगा। जोरो के पीछे पीछे प्रोफेसर बोरो भी आए और बहुत ही बेचैन होकर बोले, लौरा पकड़ी गई है। धर्मा कंफ्यूज हो गया। लौरा? ये लौरा कौन है? जोरो ने बोला, लौरा हमारी जासूस है, जो नुकोवित की जासूस टोली में घुस गई थी।
बोरो ने बीच में बोला, ये सब अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें फौरन ये जगह छोड़नी पड़ेगी। जोरो ने बोला, फिर लॉरा? हमें लॉरा को बचाना होगा, मेरे पास लॉरा की लोकेशन है। बोरो ने गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? नोकोविक के जासूस अत्यंत पावरफुल होते हैं। लॉरा को उसके हाल पर छोड़ दो और निकलो यहां से। जोरो उदास हो गया। धर्मा ने जोरो को देखा और बोला, हम लॉरा को बचाने चलेंगे। धर्मा का जोरो से अलग कनेक्शन हो गया था। उसने जोरो के साथ जनक 290 पर तकरीबन 50 दिन बिताए थे और जोरो ने उसका पूरा ख्याल रखा था। धर्मा को अनेकों बार अपने माता पिता की याद सताती थी और तब जोरो ही धर्मा को सांत्वना देता था। धर्मा जोरो को दुखी नहीं देख सकता था। उसका जोरो के साथ बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध बन गया था। क्या पागलपन है, हम किसी को बचाने नहीं जा रहे, हम यहां से भाग रहे हैं। प्रोफेसर बोरो अत्यधिक गुस्से में गुर्राया। प्रोफेसर बोरो, यदि हमारा कोई अपना किसी मुसीबत में हो तो उसे बचाना ही होगा। हम उसे बचाने जा रहे हैं, ये आदेश है सन ऑफ गॉड का। धर्मा ने बहुत ही आधिकारिक टोन में बोला। प्रोफेसर बोरो बहुत ही दुखी हो गया। उसने कहा, तुम्हें अभी नोकोविक के जासूसों की ताकत का अंदाजा ही नहीं है मेरे सन ऑफ गॉड। लेडी तारा ने बीच में बोला, प्रोफेसर बोरो, मैंने धर्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, मुझे उस पर विश्वास है। यदि वो कह रहा है कि हमें लॉरा को बचाना चाहिए तो मैं धर्मा से सहमत हूं। बोरो को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जोरो बहुत खुश हो गया और उसने बहुत ही खुश होकर आंखों में नमी भरते हुए धर्मा को देखा। धर्मा ने आंखों से इशारा करके जोरो को आश्वासन दिया। कुछ ही देर में प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा, जोरो और धर्मा एक बहुत ही शानदार कार ब्लैक रॉक में बैठ गए थे। धर्मा को ये कार विस्मित कर रही थी। उसने इतनी विशालकाय कार नहीं देखी थी। एक त्रिकोण रूपी कार जो बहुत सुंदर दिख रही थी। धर्मा ने देखा, ब्लैक रॉक कार के पीछे दो बहुत भारी इंजन थे जो उसे असीमित गति देते होंगे और ऊपर एक जाल था जो शायद सूरज की रोशनी से बिजली बना लेता था। ब्लैक रॉक कार एक शानदार कार थी जो अपने आप चलती थी, अपने को एक घर रूपी टेंट में कन्वर्ट कर सकती थी और हर प्रकार के खतरे को भांपकर अपने मालिक को सूचित कर देती थी। बोरो ने संदेश दिया और ब्लैक रॉक कार बहुत ही तेजी से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गई। जोरो ने धर्मा को बोला, मालिक, ये कार भी जनक 290 की तरह ही एक बहुत विकसित कार है। धर्मा को संशय हुआ कि प्रोफेसर बोरो और इन लोगों के पास इतना पैसा कैसे आया कि ये जनक 290 और ब्लैक रॉक जैसे विकसित और महंगे संसाधन अफोर्ड कर सकते हैं। जॉली डायस को संदेश भेज रहा था कि लॉरा ने उन्हें धोखा दिया है और ये पूछा कि डायस आदेश दे कि बोरो का क्या करना है। क्या बोरो को मार दिया जाए? क्योंकि लॉरा ने बोरो को सतर्क कर दिया था और बोरो अब भाग भी सकता था। मेजोल प्लैनेट पर बोरो के बहुत सहयोगी हैं, फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक जॉली डायस को संदेश भेज रहा था, तब तक जॉली की ब्लैक रॉक कार जो टेंट में कन्वर्ट हो रखी थी, उसमें जोरो, लेडी तारा और धर्मा घुस चुके थे। प्रोफेसर बोरो थोड़ी दूरी पर ही अपनी ब्लैक रॉक कार में बैठे हुए उनको देख रहे थे और उनका इंतजार कर रहे थे। जोरो ने देखा लॉरा बेहोश पड़ी है और ऐसा लग रहा था कि लॉरा को जॉली ने काफी टॉर्चर किया है। जोरो को इतना गुस्सा आया कि उसने स्किन के अंदर छिपे लेजर ब्लास्टर से जॉली पर आक्रमण किया। जॉली का ध्यान डाइस को संदेश देने में था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जोरो के लेजर ब्लास्ट ने उसे मार डाला।
हालांकि जॉली ने मरते मरते भी अपने रोबोट को मानसिक संदेश दे ही दिया था। रोबोट ने लेजर से जोरो पर हमला किया। धर्मा ने जोरो को एक तरफ धक्का दिया और वो लेजर धर्मा के कंधे पर आकर लगा। धर्मा ने रोबोट को एक कराटे किक मारी, जिससे रोबोट दूर जाकर गिर गया। शारीरिक युद्ध की कला खत्म हो चुकी थी, इसलिए रोबोट को इतनी तेज किक की आदत नहीं थी। वो डैमेज हो चुका था। लेडी तारा ने अपने ब्लास्टर से रोबोट को खत्म कर दिया था। धर्मा के कंधे से खून बह रहा था। उसे देख जोरो भावुक हो गया। सन ऑफ गॉड ने एक तुच्छ सेवक के लिए इतना खतरा लिया। जोरो ने तुरंत ही मानसिक आदेश दिया और एक छोटे पिकाबोट कण ने कपड़े का रूप लेकर धर्मा के घाव को ढक दिया। प्रोफेसर बोरो, जो कि ब्लैक रॉक कार में ही बैठे हुए थे, चिल्ला कर बोले, जल्दी से लॉरा को उठाओ और निकलो यहां से। जोरो, तारा और धर्मा टेंट से बाहर आ गए। बेहोश लॉरा को जोरो ने गोद में उठा रखा था। इन लोगों को ये नहीं पता था कि जॉली का साथी जासूस पास में ही था। उसने एक खतरनाक लेजर ब्लास्टर से इन लोगों पर हमला कर दिया। कोई भी ब्लैक रॉक कार जब टेंट से कार में या कार से टेंट में कन्वर्ट होती थी, तो पहले एक बड़ी मोटी सपाट दीवार के रूप में हो जाती थी। फिर वो अपने आप कार या टेंट का शेप ले लेती थी। किस्मत से जॉली की मृत्यु के बाद उसकी ब्लैक रॉक कार वापस अपने आप को टेंट से कार में कन्वर्ट कर रही थी और उस कार ने मोटी सपाट दीवार का शेप लिया हुआ था। जब दूसरे जासूस ने दूर से लेजर ब्लास्ट किया, हालांकि उस ब्लास्ट का निशाना धर्मा और उसके साथी थे, परंतु जॉली की ब्लैक रॉक कार ने ब्लास्ट का रास्ता रोक लिया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धर्मा और उसके साथियों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जॉली की ब्लैक रॉक कार ने किस्मत से उन्हें बचा लिया था। बोरो घबरा गया। वो चीखा, तुम लोग जल्दी से कार में बैठो, आसपास एक और जासूस भी है। सभी बोरो की ब्लैक रॉक कार में बैठ गए। इससे पहले कि बोरो कार को आदेश देता, धर्मा ने बोला, अपनी कार को उस तरफ ले चलो जहां से जासूस ने लेजर ब्लास्ट किया था। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, बोरो चीखा। ये मेरा आदेश है, धर्मा ने गंभीर और आधिकारिक रूप में बोला। बोरो के पास कोई चारा नहीं था। उसने ब्लैक रॉक कार को आदेश दिया और वो उस तरफ तेजी से जाने लगी जहां से दूसरे जासूस ने उन पर ब्लास्ट किया था। तभी कुछ ही पलों बाद धर्मा ने आदेश दिया, अब कार को आदेश दो कि जितनी जल्दी हो सके उल्टी दिशा में चले। बोरो को कुछ समझ नहीं आया, परंतु उसने कार को आदेश दिया। बोरो ने सोचा, धर्मा ये क्या पागलपन कर रहा है और ब्लैक रॉक कार को आगे पीछे करवा रहा है। वो दूसरा जासूस किसी भी पल उन लोगों को निशाना बना सकता था। परंतु बोरो के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि ब्लैक रॉक कार ने आराम से अपने आप को रिवर्स कर लिया और उस स्थान से बहुत दूर निकल गई। मैंने समझ लिया था कि ये ब्लैक रॉक कार बहुत तेज चलती है, इसलिए मैंने कहा था कि जासूस की तरफ ले चलो, क्योंकि जासूस को ये नॉर्मल नहीं लगेगा और जब तक वो समझेगा हम गाड़ी को दूर ले जा चुके होंगे। धर्मा ने विस्मित बैठे अपने साथियों से कहा। प्रोफेसर बोरो ने कहा, परंतु तुमको ऐसा क्यों लगा कि वो हमारे उसकी तरफ जाने से विचलित होगा? वो फायर भी तो कर सकता था। मैंने सोचा था कि वो दूसरा जासूस ब्लैक रॉक कार को मारने के लिए निशाना साधेगा, परंतु ये कभी नहीं सोच पाएगा कि प्रोफेसर बोरो कार को उसकी तरफ लेकर जाएंगे। जब आप उसकी तरफ कूच कर रहे हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है वहां से भागने की कोशिश करे। इतना समय काफी था हमारे लिए ब्लैक रॉक कार को रिवर्स करके भागने के लिए। लेडी तारा के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। धर्मा ने इतनी जल्दी इतनी समझदारी दिखाई, लॉरा को बचाया, फिर जोरो को बचाया और अब हम सब लोगों को भी बचा लिया। बोरो को भी समझ आ गया कि धर्मा बहुत ही दूरंदेशी और शानदार लीडर है।
नोकोविच से युद्ध अब वास्तव में मजेदार होने वाला था। धर्मा धीरे धीरे तैयार हो रहा था। ये सब छोटे छोटे संकेत थे कि धर्मा क्या कुछ कर सकता है। पूत के पांव पालने में दिख रहे थे। धर्मा ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लेडी तारा ने जवाब दिया, हम एक दूसरे देश जा रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 5,000 किलोमीटर दूर। ब्लैक रॉक कार को उन लोगों ने एक जंगल में छोड़ दिया था। पैदल वो लोग आधा किलोमीटर गए और फिर बोरो ने एक गुफा रूपी टनल में एंट्री की। आगे का रास्ता एक बहुत बड़े पत्थर ने रोक रखा था। बोरो ने मानसिक संदेश दिया और बड़ा पत्थर अपने आप गायब हो गया और उन्हें टनल में जाने का रास्ता मिल गया। बोरो ने फिर संदेश दिया और एक ट्रेन रूपी बड़ी सी गाड़ी आ गई थी। सब लोग उसमें बैठ गए थे। धर्मा कंफ्यूज था, इसलिए लेडी तारा ने बोला, ये कार्ट है, एक स्पेशल कार है जो धरती के अंदर बनी टनल में चलती है। ये हमें 10 से 12 घंटों में मेजोल के दूसरे देश में पहुंचा देगी, जो यहाँ से 5,000 किलोमीटर दूर है। धर्मा को समझ आ गया था, बोरो की ब्लैक रॉक कार ट्रेस हो सकती थी। जॉली के साथी जासूस को पता था कि बोरो किस ब्लैक रॉक कार में भागा है, इसीलिए हो सकता है वो ब्लैक रॉक कार का पीछा कर ले। परंतु इस जंगल में इस टनल से बोरो कहाँ गया है, ये पता लगाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। धर्मा को संशय था कि बोरो को कौन फाइनेंस कर रहा था। इतना पैसा, जनक 290 जैसे स्पेसशिप, ब्लैक रॉक कार और अब ये टनल, और टनल में काट जो इन्हें 5,000 किलोमीटर ले जाएगी। बोरो, जोरो और लेडी तारान सभी ने धर्मा का मन पढ़ लिया था, परंतु किसी ने भी कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप काट में बैठे थे और काट तेजी से चल रही थी। लॉरा अभी भी बेहोश थी, हालांकि जोरो ने लॉरा को मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया था। लेडी तारा ने धर्मा को बोला, हमें 10 घंटे लगेंगे और इतना समय। धर्मा ने तारा के बोलने से पहले कहा, इतना समय काफी है जोर और इल्ड्रिया का पहला युद्ध समझने के लिए। बिल्कुल धर्मा,